अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आने वाले 10 साल के टाइम पीरियड में कौन सी ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जो सबसे ज्यादा पैसा बना के देने वाली है। और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज निकल के आती हैं। स्मॉल कैप आता है, मिड कैप आता है, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि आने वाले 15-20 साल के अंदर में मैं अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। बट क्या आपको पता है कुछ ऐसी कैटेगरी भी आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, मतलब एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होता है। जो स्मॉल कैप आपको एक साल में 30% का 40% का रिटर्न दे देता है कभी कभी, इनमें आपको वो चीज देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। बट अगर हम पास्ट के डेटा को एक बार उठा के देखते हैं तो ये कैटेगरी जब चलना स्टार्ट करती है ना, तो आपका स्मॉल कैप और मिड कैप सब कुछ पीछे रह जाता है। सबसे बढ़िया रिटर्न देती है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर में। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इन्हीं कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैटेगरीज होती कौन से हैं, आखिर में ये काम कैसे करती हैं, एंड आने वाले 10 साल के अंदर में क्या ये मल्टी बैगर बन सकती हैं, क्या आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर में। इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो ध्यान से आपको इस पूरे वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी कुछ टाइम में दिवाली की सेल स्टार्ट होने वाली है, और दिवाली की सेल स्टार्ट होती है तो जो मोबाइल के प्राइस होते हैं वो सबसे ज्यादा सस्ते हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो आईफोन नहीं लिए होते हैं वो इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि मैं आईफोन लूंगा जब सेल चालू होगा दिवाली का। तो मान के चलते हैं किसी मोबाइल फोन का रेगुलर प्राइस लगभग 50,000 रुपए, मतलब वो मार्केट के अंदर में 50,000 रुपए की बिक रही है अभी के टाइम में। बट जब सेल स्टार्ट होगा तो उस मोबाइल का दाम 50,000 से हो जाएगा 30,000 रुपए, यानी कि लगभग आपको 20,000 का फायदा होने वाला है अगर आप सेल के अंदर उस मोबाइल को खरीदेंगे। अब जिन लोगों ने सेल के अंदर उस मोबाइल को खरीद लिया, अब जब उसके बाद उस मोबाइल फोन का प्राइस दोबारा 50,000 को टच करेगा जब सेल खत्म होगा, तो आपको लगभग 20,000 का फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने सेल के अंदर मोबाइल खरीद लिया था। यानी कि जब उसकी वैल्यू दोबारा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी निकल के आती है वैल्यू म्यूचुअल फंड की। अब देखिए वैल्यू म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो ये दिवाली सेल की तरह काम करता है, मतलब कि दिवाली सेल में जैसे मोबाइल फोन का प्राइस सस्ता हो गया है तो उसको हम खरीद लेते हैं, वैसे ही जो फंड मैनेजर होता है वैल्यू फंड का, वो उन स्टॉक्स को पिक करता है जो अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है, मतलब जिनकी उतनी वैल्यू नहीं है बट होनी चाहिए थी, मार्केट उनको अभी के टाइम में रिवॉर्ड नहीं दे रहा है। बट फ्यूचर के अंदर में जब उनको मार्केट रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेगा तो बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे मोबाइल का प्राइस 30,000 रुपए, मतलब सस्ते दाम में आपको मिल रहा है, बट वहीं जब सेल खत्म होगा तो मोबाइल का प्राइस दोबारा 50,000 रुपए पे चला जाएगा। वैसे ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, इनको जब मार्केट वैल्यू देना स्टार्ट करेगा ना तो ये बहुत तेजी के साथ भागते हैं, और वैल्यू फंड इसी वजह से बाकी कैटेगरीज के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। वहीं एक और कैटेगरी निकल के आती है कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की। अब देखिए कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या करते हैं ना, ये मार्केट से उल्टा भागते हैं, मतलब मार्केट में जहां पे सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे ये पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसका फंड मैनेजर उल्टा काम करता है, अगर आप दाएं जा रहे हैं तो ये बाएं जाएगा, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। ये सबके हिसाब से क्राउड के साथ चलना पसंद नहीं करता, ये भीड़ के साथ चलना नहीं पसंद करता है, ये अकेले चलना पसंद करता है। सभी लोग अगर आईटी सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पीएसयू बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जहां पे सभी लोग जा रहे हैं ना वहां पे 90% चांस है कि वहां पे कुछ ना कुछ आपको फिक्स्ड मिलने वाला है, बट ये रिस्क लेना पसंद करता है। और जब कोई फंड रिस्क ले रहा है ना तो लंबे टाइम में वो बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न आपको लाके दे रहा होता है। इसीलिए जहां पे सारे के सारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इग्नोर कर रहे होते हैं, वहीं पे कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। और ऑब्वियस ही बात है अगर आप अकेले चलेंगे ना तो आप ज्यादा पैसा बनाएंगे, अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना आप जितना मार्केट रिटर्न देगा उतना आप भी रिटर्न देने वाले हैं। आज के टाइम में लगभग सभी म्यूचुअल फंड आपको क्यों बराबर रिटर्न देते हैं, क्यों लगभग आसपास रिटर्न देते रहते हैं? क्योंकि वो एक ही साथ चल रहे होते हैं, वो भीड़ में चल रहे होते हैं। बट अगर आप भीड़ से अलग चलेंगे, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो भीड़ से अलग चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो भीड़ से अलग आपको रिटर्न देने वाला है। इसीलिए वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पास्ट का, तो 2003 से लेकर 2007 के बीच में पीएसयू बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी लोग इग्नोर कर रहे थे, सभी लोग इग्नोर कर रहे थे, कोई भी फंड मैनेजर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा था। वहीं पे जो वैल्यू और कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स थे वो वहां पे ज्यादा होल्डिंग लेके बैठे हुए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 2003 से लेकर 2007 के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए थे वैल्यू फंड्स एंड कॉन्ट्रा फंड्स। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि आज के मार्केट कंडीशन में ये दोनों कैटेगरी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है आज के टाइम में जितने भी जाइंट म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, वो स्पेशली वही निफ्टी 50 वाले टॉप 10 कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं के अंदर आपका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। वो मैं कितने भी रिस्की म्यूचुअल फंड की बात करूं या कितने भी सेफ म्यूचुअल फंड की बात करूं,
करूं, आपको कुछ कंपनी दिख ही जाएगा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो कंपनीज है ना, ये आपको लगभग सभी जाइंट म्यूचुअल फंड के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। अब इसका नुकसान क्या होता है कि सभी लगभग सेम ही रिटर्न आपको दे रहे होते हैं, आसपास लगभग वही 1-2% का फर्क होता है। बट अगर वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो यहीं पे ये फंड्स आगे निकल जाते हैं, ये दूसरा बेट लेते हैं, ये उसके बिल्कुल ही अपोजिट लेते हैं, ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको अलग रिटर्न इस मार्केट कंडीशन में दे रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से भी वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप की ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा इन्फ्लो आता है, बहुत ज्यादा लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। अब इससे क्या हो रहा है, कंपनी के प्राइस ऑटोमेटिक भागे जा रहे हैं, बूस्ट हुए जा रहे हैं, पंप हुए जा रहे हैं, और जो उसकी ग्रोथ है वो हो नहीं पा रही है, उतनी ग्रोथ हो नहीं पा रही है, बट प्राइस बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। अब इससे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है, तो यहीं पे वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड का डिमांड और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो ये तो हमने बात कर लिया इन दोनों म्यूचुअल फंड के एडवांटेज के बारे में कि आखिर में अभी के टाइम में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों के रिस्क के बारे में कि आखिर में इनके अंदर रिस्क क्या होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है कि भाई साहब ये दोनों म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो अगर आप एक स्मॉल कैप जैसा सोच के बैठे हुए हैं कि स्मॉल कैप में हर साल कोई नया फंड निकल के आता है, मिड कैप के अंदर कोई हर साल नया फंड निकल के आता है जो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड कहा जाता है। पिछले साल मोतीलाल निकल के आया था, तो इस साल कोई और निकल के आया, इस साल बंधन निकल के आया हुआ है। तो जो हर साल जो नया फंड्स निकल के आते रहते हैं ना स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, आपको ये कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड के अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। हो सकता है 2-3 साल तक आपको बहुत ही कम रिटर्न मिले बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, इसका भी आपको सामना करने को मिल सकता है। तो अगर आप ये चीजें झेल पाते हैं, अगर आप 2-3 साल तक निगेटिव रिटर्न बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर आप 2-3 साल तक कम रिटर्न बर्दाश्त कर पाएंगे, तभी आप वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड की तरफ आइएगा। क्योंकि अगर आपने इस फेज को बर्दाश्त कर लिया तो आने वाले 10-15 साल के अंदर में ये आपको बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक हम कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करेंगे, एक हम वैल्यू फंड के। दोनों को देखते हैं कि आखिर में दोनों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, और इसके अंदर आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो वैल्यू फंड्स के अंदर मैंने लिया है एचएसबीसी वैल्यू फंड को, जिसका फंड साइज है 13,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में एचएसबीसी वैल्यू फंड ने लगभग 0.03% का रिटर्न दिया है, बट वहीं पे बेंचमार्क और कैटेगरी ने बहुत ज्यादा माइनस में रिटर्न दिया है। कैटेगरी ने तो -3% का रिटर्न दिया है, तो आसानी से इन दोनों को बीट कर दिया है एचएसबीसी वैल्यू फंड। 2 साल की बात करें लगभग 23% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें लगभग 28% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है। सोचिए, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको, वैल्यू फंड बाकी कैटेगरी के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। लगभग 20% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अगर आप एचएसबीसी वैल्यू फंड में लगभग 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में लगभग 1 लाख रुपए हो जाती। एंड लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है, और अपने कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पर रैंक कर रहा है पूरे के पूरे वैल्यू फंड्स के अंदर। 10 साल के अंदर में भी 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, 1 साल और 2 साल के अंदर में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, 6 महीने के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि ये जो एचएसबीसी वैल्यू फंड है ना, ये अपने कैटेगरी के अंदर टॉप में रहने वाला फंड है, टॉप 1 के अंदर या टॉप 2 के अंदर। अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए लगभग 10 साल के टाइम पीरियड में आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे जरूरी, अगर हम एचएसबीसी वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 32% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 242% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले फंड मैनेजर पिछले 1 साल के अंदर में कम बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 98% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कंपनी जो है वो 76 होने वाली है। लार्ज कैप का 36% एलोकेशन है, मिड कैप का 15% एंड स्मॉल कैप का लगभग 31%। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप में आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा, जिसका लगभग 4% का वेटेज है। उसके बाद आपको गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हीरो मोटर कॉर्प, रिलायंस हो गया। इन सब कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें छोटी कंपनी भी होने वाली है, जैसे ये देखिए करूर वैश्य बैंक, ये एक छोटी कंपनी है, इसका लगभग 2.5% का वेटेज है। तो इसके अंदर छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी ये सबसे ज्यादा होने वाली है। एंड आखिरी में अगर हम इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। बीटा देखिए लगभग 1 से ज्यादा का है, मतलब मार्केट से ज्यादा नीचे गिर सकता है, बट शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है।
एक से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो आपको इस म्यूचुअल फंड में बढ़िया मिलता आ रहा है। वहीं कॉन्ट्रा फंड्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे कोटक कॉन्ट्रा फंड को लिया है, जिसका फंड साइज लगभग 4500 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। कोटक कॉन्ट्रा फंड ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 1.3% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज को तो आसानी से बीट कर दिया है, बट बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। वहीं 2 साल की बात करें तो 2 साल के अंदर में लगभग यहाँ पे 24% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और बेंचमार्क को तो बहुत ही ज्यादा आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर आप कोटक कॉन्ट्रा फंड के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 ही कॉन्ट्रा फंड है अभी के टाइम में मार्केट के अंदर, 3 कॉन्ट्रा फंड, यानी कि एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एक इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड है एंड एक कोटक का कॉन्ट्रा फंड है। उनमें से 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। 5 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, बट यहां पे देखिए 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने के अंदर में अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब बाकी कॉन्ट्रा फंड्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने आपको बढ़िया रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से ज्यादा हो जाती एंड लगभग आपको 20% के आसपास एसआईपी रिटर्न दिया है, जो कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कोटक कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो के भी बारे में बात कर ले तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लगभग 37% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 361% का है। मतलब यहां पे भी आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहां पे पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में फंड मैनेजर ने कुछ खास बदलाव नहीं किया है पोर्टफोलियो के अंदर कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इक्विटी की बात करें 100% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक 56 होने वाले हैं। लार्ज कैप के अंदर लगभग 44% कंपनी है, मिड कैप के अंदर 17% एंड स्मॉल कैप के अंदर 11%। मतलब ज्यादातर आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको वही कंपनी दिखेंगी बड़ी बड़ी, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, और नीचे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की भी कंपनी आपको देखने को मिलेगी इस पूरे के पूरे टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। एंड आखिरी में अगर कोटक कॉन्ट्रा फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा देखिए यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे गिरावट और वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म के अंदर में ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे अलग चलता है। मतलब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अलग चलता है, उससे अलग आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज के बराबर है और 1 से ज्यादा शार्प रेशियो है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं थोड़ा सा आपको समरी देता हूं इस पूरे के पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था वैल्यू फंड्स कौन से होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स कौन से हैं। वैल्यू फंड्स अंडर वैल्यू स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स बाकी मार्केट के मुकाबले अलग चल रहा होता है, वो क्राउड से अलग चल रहा होता है। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कुछ अलग रिटर्न मिल रहा होता है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग सभी जाइंट म्यूचुअल फंड एक ही कंपनीज के अंदर बार बार आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि रिटर्न अलग देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप कॉन्ट्रा फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले अलग देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं सभी से अलग चलना, क्राउड से अलग चलना और क्राउड से अलग रिटर्न बनाना, तो आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग आप इन म्यूचुअल फंड्स को चूज करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आपका टाइम होरिजन अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तभी आप इन कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड के बारे में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आप इन दोनों कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।